नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा और हमेशा एक निवेशक का एक दर्द ये रहता है कि जब मैं खरीदता हूं तो स्टॉक नीचे चला जाता है और जब मैं बेचता हूं तो फिर स्टॉक वापस ऊपर चढ़ जाता है यहाँ पे। वैल्यूएशन को लेके कई तरह के कंसर्न पैदा होते हैं। कई बार लगता है कि यार हमने कहीं महँगा तो नहीं खरीद लिया। तो उसी तरह की गुत्थी को सुलझाने के लिए कि भई नीचे कौन-सा भाव है जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं निशांत खानकोलकर सर, प्रेसिडेंट हैं, फंड मैनेजर हैं एआई द वेल्थ कंपनी के। सर बहुत-बहुत स्वागत है थैंक आपका। यू, थैंक यू। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि ये नीचे के भाव में सर खरीदा कैसे जाता है? ये समझाइए। हुँ, देखिए 2 चीज़ें हैं। हुँ, एक है आप लिस्टेड मार्केट में खेल रहे हो, हुँ, तो अलग आंसर है, हुँ, अनलिस्टेड में खेल रहे हो तो अलग आंसर है। हुँ, अनलिस्टेड में आपको अधिकतर नीचे के भाव में मिल जाता है, हुँ, फॉर द सिंपल रीज़न उस कंपनी का अभी तक सबको एक्सेस नहीं है। जी, ज़्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं, तो हुँ, भाव बढ़ जाता है। हुँ, तो अनलिस्टेड में आपको नीचे एंट्री मिल सकती है, हुँ, बट क्वेश्चन ये आता है, हुँ, वो आपका पैसे में तब तब्दीली हो जाती है, जब हुँ, उसका आईपीओ आ जाए। आईपीओ यदि आईपीओ नहीं है, एग्जिट नहीं है, तो नीचे में एंट्री मार के फायदा नहीं है। जी, बट अनलिस्टेड में देखो हम हमेशा बोलते हैं कि एक एग्जांपल देता हूँ हुँ, कि अनलिस्टेड कैन गिव यू मोर रिटर्न देन द लिस्टेड। हुँ, अनलिस्टेड में लिस्टेड से ज्यादा पैसे मिलता है। ये यूट्यूब पे है, गूगल पे है, चैट जीपीटी है। मेरे हिसाब से ये आधा स्टेटमेंट है, जी, करेक्ट है बट आधा है। मैं जी, आपको कंप्लीट करता हूँ। अनलिस्टेड आपको लिस्टेड से ज्यादा पैसा देगा यदि आपका जो फंड मैनेजर है उसको एग्जिट मारने को आया तो, नहीं हुँ, तो फिर मेरी थोड़ा दिक्कत टफ है। तो टफ है। एग्जिट के पीछे ध्यान रखें। वैल्यूएशन ऐसी चीज है सर, ऊपर नीचे होती रहेगी। आपको उस कन्विक्शन के साथ उसमें थोड़ा बहुत होल्ड करना पड़ेगा। जी, रोज एंट्री रोज एग्जिट मारने वाला कोई आदमी मैंने मेरे 25 साल के करियर में पैसा कमाते हुए देखा नहीं सर। हुँ। ठीक है सर, लेकिन पीछे अभी कई ऐसे अभी आईपीओ आए जो अनलिस्टेड मार्केट में जिनका प्राइस कम था। मतलब आप ये देखिए कि जब लिस्ट हुआ तो उससे भी आधा देखने को मिली स्थिति। जो जो इसका प्राइस बैंड था, वो उससे भी आधा था। तो ऐसे में तो सर निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में क्या करना चाहिए फिर? करेक्ट। तो आपको उसमें ऐसा करना चाहिए। देखिए सर, कोई भी कंपनी आप जब लिस्टेड में पैसा लगाते हो तो हुँ, हमेशा लिस्टेड में लगाते हो तो आपको हमेशा एंकर इन्वेस्टर देखना चाहिए। पहली हुँ, बात तो कि एंकर इन्वेस्टर के तौर पे कौन से म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है और बैंक्स है, ये एंकर के तौर पे आते हैं। हुँ, दूसरा पॉइंट, वो कंपनी लास्ट 3-4 साल से कैसे परफॉर्म कर रही हुँ, है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है सर, प्रमोटर के पीछे भागो। हुँ, प्रमोटर कौन है सर? हम हमेशा बोलते हैं कि इक्विटी स्टॉक जो है इज हुँ, लाइक अ हॉर्स, और हुँ, प्रमोटर जो है वो जॉकी है। ठीक है। आपको हॉर्स पे पैसा लगाना है कि जॉकी पे लगाना है? जॉकी पे लगाना है। हुँ, जॉकी यदि अच्छा है तो हॉर्स थोड़ा बोड़ा मूव हो सकता है, ज्यादा नहीं मूव हो सकता है। हुँ, बट उस कंपनी का जो प्रमोटर रोज अपना माल बेच रहा है, हुँ, हर साल अपनी इक्विटी कम करते जा रहा है, हुँ, सर वो खुद एग्जिट जा रहा है। मतलब जॉकी को खुद को भागना है। उस जी, कंपनी में आप निवेश करोगे तो सर आपने जो बोला वो सही है। बट कोई कोई इक्विटी में आप देखो प्रमोटर नहीं बेच रहा है, हुँ, वो 5-5 6-6 साल से पकड़ के बैठा है, मतलब वो खुद को लॉन्ग रनवे देख रहा है। जी, तो उस प्रमोटर को पैसा दो जो खुद का लॉन्ग रनवे देख रहा है। जी। ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, आप बार-बार वैल्यूएशन की बात करते हैं। पिछले 6 क्वार्टर में रिजल्ट्स को मैं देख रहा था, तो बहुत कुछ खास निकल कर आया नहीं लेकिन। और अभी भी जो कहा जाता है कई बार इस तरह की चर्चा निकल के आती है कि हमारे जो मार्केट है वैल्यूएशन जो है थोड़ा हाई है और खास तौर पे अगर हम लोग स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करते हैं तो स्थिति ये है, हालाँकि अगर स्मॉल कैप की बात करूँ तो मैं पी 35, 36 एक ज्यादा है, ज़्यादा दिखता है ज्यादा सर। है, ज्यादा है। लेकिन आपका क्या मानना है यहाँ पर? और जिस तरीके से अभी हाल ही में हम लोग देखें स्मॉल कैप और मिड कैप की पिटाई चल रही है, तो इससे आपको पूरा नज़रिया आगे का क्या दिखता मेरे हिसाब से मैं आपको एक चीज बताता हूँ। है? जी। देखिए सर, कोई फंड मैनेजर आपको ये आके बोलता है हुँ, कि मैं मार्केट पकड़ सकता हूँ, हुँ, नहीं पकड़ सकता है। नहीं, आपको मेरे हिसाब से जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है आज के हिसाब से, आप यदि बड़े इन्वेस्टर हो तो हुँ, अलग है, बट मैं एक रिटेलर की भाषा बात करता हूँ। हुँ, मेरे हिसाब से जो मल्टी कैप जो फंड है, हुँ, जो स्ट्रेटेजी है वो हुँ, हमेशा अच्छी है। बिकॉज या तो गोल्ड चलेगा, हुँ, मतलब कमोडिटी चलेगी, या हुँ, तो इक्विटी चलेगा। हुँ, मल्टी कैप में क्या कर रहे हो आप, फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो, या हुँ, तो यहाँ कर या तो वहां वाह! कर। एग्जैक्टली क्या चलने वाला है सर, हुँ, ये तो ऊपर वाला ही बता पाएगा। जी, बट आपको फंड, बिकॉज डे टू डे हुँ, आपको और मुझे टाइम नहीं है, मैं हुँ, तो देखता नहीं स्टॉक मार्केट, आप भी नहीं देखते रहोगे। वो फंड मैनेजर के हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी दो। इसीलिए जी, हमारा जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो आपको, या मल्टी कैप फंड है, हुँ, फ्लेक्सी में क्या है, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में घूमेगा। मल्टी हुँ, में क्या है, वो कम्युनिटी में भी जा सकता है, रियल हुँ, एस्टेट में भी जा सकता है। हुँ, तो जिसको बोलते हैं ना बुके ऑफ बास्केट, हुँ, हमेशा बी वेल डाइवर्सिफाइड। कितना भी अच्छा स्टॉक हो, हुँ, एक चीज ध्यान में रखना, कितना भी अच्छा स्टॉक हो लाइफ में, टोटल पूंजी का 10% से ऊपर उसको कभी मत देना। ठीक है। सर ये बात तो फैक्ट है कि देखिए टॉप और बॉटम कोई नहीं पकड़ कोई नहीं पकड़ सकता। सकता। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ क्योंकि अब हमने 2025 बस एंड पर है और 26 का आगाज़ होने जा रहा है। आपको क्या लगता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे सेक्टर्स हैं जिन्होंने काफ़ी निवेशकों को छकाया जिसमें से आईटी भी था। बीच-बीच में हल्का-फुल्का थोड़ी बढ़त दिखी लेकिन बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स रहा और बहुत सारे सेक्टर लिस्ट थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि 2026 के लिहाज से किन सेक्टर्स की तरफ नज़र देखना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए?
थोड़े बहुत आपका आंसर जो जाएगा ना, वो हम्म थोड़ा बहुत यूएस मार्केट के हाथ में भी है, हम्म बिकॉज आज इंडिया देखोगे तो बहुत सारा चीज अपने अपने यूएस मार्केट में जा रहा है, बट मेरे हिसाब से जितने सेक्टर्स कंज्यूमर को हम्म टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ते जा रहा है, इसको हम्म कोई ना नहीं बोल सकता है। हम्म आज आप देखो बीएमडब्ल्यू ऑडी तो लोग यू बाय कर रहे हैं, हम्म मतलब कंज्यूमर फोकस जो सेक्टर्स है हम्म, वो अपने सभी के सभी चलने वाले हैं। जी। साइक्लिकली ऊपर नीचे आएंगे बट लॉन्ग रन में तो 100% चलने वाले हैं। हम्म, वो मेरा ओपिनियन है। ठीक है सर। आप अनलिस्टेड मार्केट की बात करते हैं, वहां पर कई बार इरेगुलरिटीज की भी बात होती है सर, तो कैसे फिल्टर करते हैं फिर आप यहाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, हम्म बिकॉज अल्टीमेटली आपको बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि रेगुलेटर्स जो आईपीओ का अप्रूवल देते हैं हम्म वो बैलेंस शीट की साइज देख के देते हैं। मेरे हम्म हिसाब से ज्यादा वेटेज कंप्लायंसेस का है, हम्म 75 to 80% वेटेज कंप्लायंसेस का जाता है। हम्म तो कंप्लायंसेस के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम दो चीज करते हैं सर। हम्म, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत पैसा इन्वेस्ट किया जी। ताकि ड्यू डिलिजेंस के पहले ही हम्म हमें उस कंपनी के बारे में जो कंप्लायंसेस इशू है वो हम्म पता चले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधिकतर क्या होता है सर, बुरा मत मानना, बट हम्म जो छोटी कंपनी है उनके प्रमोटर को रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में थोड़ी दिक्कत आती है। हम्म, सो एज अ फंड मैनेजर वो हम कंप्लायंसेस बहुत बार हमारे हाथ में लेते हैं। जी। प्रमोटर का काम है धंधा करना, हम्म प्रमोटर कैन ग्रो हिज कंपनी फ्रॉम 1000 करोड़ टू 2000 करोड़, हम्म, बट कंप्लायंसेस में नॉट नेसेसरी हर प्रमोटर अच्छा हो जाए। जी। सो सामने वाला देखो एक क्रिकेट की तरह है, सामने वाला का वीकनेस क्या है, वो पर्टिकुलर एक बैट्समैन को नहीं, बॉलर को नहीं फेस कर पा रहा है, आपको फेस करना है। उसका हम्म कंप्लायंस वीक है, मैं कर सकता हूँ। हम्म उसके पास लीड्स नहीं है, मैं दे सकता हूँ। हम्म जो वो कर सकता है वो कर सकता है, जो वो नहीं कर सकता है वो मैं कर सकता हूँ। इट्स लाइक अ पार्टनरशिप, मैं सब कुछ आपके गले में डालूंगा, हम्म, ऐसा नहीं हो सकता है। यू आर प्रमोटर, आई एम द फंड मैनेजर, वी आर पार्टनर्स। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल ये यहाँ पे बनता है, क्योंकि आपने, मैं अभी आपको सुन रहा था तो आप ये कह रहे थे कि शायद ही मतलब आपकी कोई बेट हो जहाँ पे फिलहाल आपने नुकसान झेला हो, अभी तक है ना? नहीं अभी तक है। नहीं झेला है। तो आप उन चंद लक्की लोगों में से, तो फिर वो एक बेट बताइए सर जहाँ पे आपने जबरदस्त मुनाफा कमाया हो यहाँ पर। So हमारी जो last exit थी, it was a Rajkot based company. So we invested 25 crore in that company from a fund, and we हम्म exited as exactly 216 crore. हम्म 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, हम्म 216 करोड़ में हमने एग्जिट मारी, विच इज एग्जैक्टली 8.3x इन हम्म, 17 मंथ्स। जी। वो हमारा लार्जेस्ट एग्जिट था। जी, अब मैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर अभी जैसे शुरुआत की थी कि भाई एक निवेशक जो होता है वो कहते हैं मैं जब खरीदता हूँ तो ऊपर चढ़ जाता है भाव, और जब बेचता हूँ तो फिर वो वापस चढ़ जाता है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर कि अगर एक स्टॉक, एक निवेशक निवेश करना चाह रहा है तो वो किस पैरामीटर के आधार पे करे, क्या देखे? तीन चार पैरामीटर्स है सर। हम्म, सबसे पहला, कहीं सुनी पे बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना, जिसको हम बज ऑफ द टाउन बोलते हैं। जी बज ऑफ द टाउन आपको हमेशा महंगा मिलेगा, जी। बॉस ऑफ द टाउन के पीछे कभी मत भागना। हम्म दूसरा, आप उसका या तो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हाथ में पैसा दो, या हम्म आप खुद जानकार हो तो एटलीस्ट उस कंपनी का पी रेशियो क्या है, उसके कॉम्पिटिटर का पी रेशियो क्या है, उसके पास ऑर्डर्स इन हैंड क्या है, लास्ट 2-3 साल से परफॉर्मेंस अच्छा है क्या, क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी है हम्म उसका डार्लिंग पॉलिसीज में आता है कि पॉलिसी इसके अगेंस्ट है, हम्म यूएस की पॉलिसी इसके फेवर में, इंटरनेशनल पॉलिसी इसके अगेंस्ट में है। एंड लास्ट, इस कंपनी का जो जॉकी है, वो प्रमोटर है, वो बेच रहे हैं कि वो पकड़ के बैठा है। जी। वो पकड़ के बैठा है तो सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप नुकसानी पे तो नहीं जाओगे।